हेलो एवरीवन, दिस इज ओमकार। आज ये पहला वीडियो है मेरा जो कोर्स से रिलेटेड है। एक बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट और एक एडवांस लेवल तक जो कुछ भी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला मैं आपका। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिकली लॉजिकली और एक्चुअल में मार्केट में वर्क करते हैं वो चीज़ें सीखेंगे। और मेरे बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि 4 साल से मार्केट में हूँ। दो सब ब्रोकरशिप रन करता हूँ इंडियन मार्केट की, और दो फॉरेक्स की रन करता हूँ। तो दोनों में ट्रेड करता हूँ, इंडियन मार्केट में भी करता हूँ, फॉरेक्स में भी करता हूँ। इंडियन में हालांकि सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता हूँ ऑप्शंस में, और फॉरेक्स में सिर्फ गोल्ड को ही ट्रेड करता हूँ, अदर पेयर्स को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। तो मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादातर टाइम लोगों को पता नहीं होता कि वो जिससे भी सीख रहा है वो पर्सन कौन है, वो एक्चुअल में ट्रेडर है या सिर्फ एक यूट्यूबर है या कंटेंट प्रोवाइडर है। एक्चुअल में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी के ऊपर भी वीडियोस वगैरह बना के दूँ यूट्यूब पे। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक शॉर्ट टर्म पीरियड में, जो भी एक्सपीरियंस मैंने 4 ईयर में खुद से गेन किया है और जो मैं अभी यूज़ करके प्रॉफिट कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअल में वही मार्केट है, आपको उसी तरीके से जाना सही रहेगा। एज अ ट्रेडर आपकी जर्नी इजी आसान रहे और आप जल्द से जल्द एक इंडिपेंडेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। 10 मिनट का एक वीडियो रहेगा और 10 मिनट्स के वीडियो में एक 5 से 6 वीडियो में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो है और देखते हैं कि बेसिक चीज़ें एज अ ट्रेडर आपको स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप स्क्रीन देख सकते हैं, तो सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। मैं दो रिकमेंड करूँगा, एक है इंडिया का बेस्ट है ज़ीरोधा, जिसमें कोई भी टेक्निकल वगैरह ग्लिच नहीं होता। जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि आपका जो ब्रोकर है वो अच्छी तरीके से काम करे, ज़्यादा हेवी ना हो, हैंग ना हो वगैरह वगैरह। तो आप दो ब्रोकर को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक है ज़ीरोधा जिसमें मैं पर्सनली खुद ट्रेड करता हूँ, और दूसरा है एंजल ब्रोकिंग। एंजल का मैं खुद सब ब्रोकर हूँ, तो दूसरा एंजल ब्रोकिंग है। बाकी बहुत सारे ब्रोकर हैं जिनके साथ आप जा सकते हो, वो आपका पर्सनल डिसीजन होगा कि आपको किस ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना है। फंड्स जब भी आप एक स्टार्ट कर रहे हो, आप एक बिगिनर हो, तो फंड्स ज़्यादातर कम ही रखना। बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं कि बहुत बड़ा फंड रख के एक थॉट प्रोसेस रहता है कि बड़ी क्वांटिटी लेंगे और छोटा सा प्रॉफिट बुक करेंगे तो आसानी से प्रॉफिट बन जाता है। तो यही गलतियाँ आपको जो है वो बड़ा नुकसान देते हैं स्टार्टिंग में और आप नेगेटिव हो जाते हो। तो स्टार्टिंग में फंड्स छोटे रखने जब तक आपको टेक्निकल और चार्ट्स की या प्राइस एक्शन की चीज़ें क्लियर नहीं है। तो चार्टिंग प्लेटफॉर्म एक ही है, बेस्ट ट्रेडिंग व्यू नाम का एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। आप मोबाइल पे आप इंस्टॉल कर लीजिए या आप वेब बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप से आपको जो भी आपके ट्रेडिंग टूल्स रहेंगे उस पर यह अवेलेबल रहेगा और फ्री है। इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है और बहुत सारे एडवांस फीचर्स है। हमारा जो पेड इंडिकेटर है उसका भी एक्सेस इसी पे प्रोवाइड होता है। तो ये बेसिक चीज़ है तीन कि डीमैट अकाउंट, फंड्स और चार्टिंग प्लेटफॉर्म, ये आपको जो है वो मतलब ज़रूरी है स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद में आपको किन किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, तो आपको मार्केट को रीड करना आना चाहिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस पता होना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन पता होना चाहिए, आपको मार्केट की एक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको ऑर्डर प्लेसिंग पता होनी चाहिए कि किस तरीके से बाय करते हैं, किस तरीके से सेल करते हैं। आप अगर एक इक्विटी ट्रेडर हो तो आपको स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे किस तरीके से बाय करते हैं, सेल करते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, टारगेट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है। तो आपको बेसिक चीज़ें वहीं पे कवर अप करनी होगी। मैं जो है वो मैं आपको हर एक चीज़ मतलब थ्योरी की बेसिस पे जो चीज़ें वर्क करते हैं वो चीज़ें तो नहीं सिखाने वाला। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि मार्केट एक्चुअली किस तरीके से वर्क करता है, मार्केट को आप किस तरीके से सही ढंग से किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंटली अपने खुद के डिसीजन किस तरीके से ले सकते हो, और वो एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ। जो कुछ भी आपके साथ दिक्कत होगी इमोशनली साइकोलॉजिकली, वो सारी चीज़ें इसमें जो है वो आपको मतलब इसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिकली जो एक्चुअल चीज़ें करते हो तो इमोशंस और साइकोलॉजी वहीं पे बीट हो जाते हैं, उसकी दिक्कत आपके
आपके साथ नहीं होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि जहाँ से भी हम ट्रेड करते हैं वहीं से ट्रेड अगेंस्ट चला जाता है। तो वो सारी चीज़ें कि आपका एंट्री पॉइंट कैसे परफेक्ट होगा, आपका एग्जिट पॉइंट कैसे परफेक्ट होगा, आपका एक्चुअल रियलिटी में स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, तो वो सब चीज़ें हम एक एक करके कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आप जो है वो फुलफिल कर लीजिए। और इसके बाद में सबसे पहले आपको जो मार्केट में सीखना होता है वो आपको प्राइस को ट्रेड करना है, और प्राइस का बिहेवियर आप मतलब समझ सकते हो, आप जान सकते हो कि प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है, तो आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार आपको एक बात बताता हूँ कि मार्केट की जो भी बेसिक सी चीज़ है कि बाई कैसे करना होता है, सेल कैसे करना होता है, इक्विटी में ट्रेड कैसे करना होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, ये चीज़ें मैं कवर अप नहीं करने वाला, क्योंकि एक लिमिटेड मतलब 10 मिनट का वीडियो में मैं आपको जितना वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ उतना वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में मैं एनालाइज करना सिखा रहा हूँ। आपको जो बेसिक्स है वो आपको हज़ारों तरीके हैं आप बेसिक्स क्लियर करने के लिए, लेकिन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक के लिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है, ठीक है, तो आज के टॉपिक के लिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आप जो चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ वो कुछ भी हो, इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स हो, कमोडिटीज़ हो, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज हो, कॉइन्स हो, मैटर नहीं करता। वो चीज़ें हर एक मार्केट में काम करते हैं। हर एक मार्केट उसी तरीके से, प्राइस उसी तरीके से बिहेव करता है, प्राइस का नेचर उसी तरीके से। तो आप हर एक मार्केट में सेम एनालाइज सेम तरीके से यूज़ कर सकते हो और ट्रेड्स ले सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है, तो आज का जो पहला टॉपिक है वो आपको मार्केट में ये समझना है कि प्राइस का डायरेक्शन क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, कि प्राइस कौन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो बहुत सारे, ये इजी बात है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अप मूवमेंट करता है, डाउन मूवमेंट करता है, मतलब एक अप ट्रेंड रहता है मार्केट में। जब भी प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है और जैसे कि नीचे से ऊपर की तरफ, तो मार्केट का एक अप ट्रेंड रहता है। जब भी प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहता है। तो इस ट्रेंड को कैसे पहचानना है ये हम सीखने वाले हैं। लेकिन मार्केट के दो ही ट्रेंड रहते हैं, एक है अप ट्रेंड और दूसरा है डाउन ट्रेंड। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ट्रेंड को फॉलो करना। जो भी ट्रेंड होता है उसको अगर आप फॉलो करते हो, अगर आपका एंट्री पॉइंट सही भी नहीं है तो भी आप प्रॉफिट में आ सकते हो। इसके जो चांसेस है और प्रोबेबिलिटी है वो 80% रहते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। उसका रीज़न ही वही है कि अगर आप ट्रेंड को पहचानना सीख जाओ तो आपका भले एंट्री पॉइंट गलत है, आप प्रॉफिट बनाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख कर ही बता सकते हो कि अगर आपको यहाँ पर पता होता कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो आप कहीं पर भी सेल कर लो, आप प्रॉफिट करोगे, एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है। अगर यहाँ पर आपको पता होता कि ट्रेंड अप में कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ पर कहीं पर भी बाई कर लो, तो एक प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि आप जो है वो प्रॉफिट में क्लोज करोगे। तो मार्केट के दो ही ट्रेंड है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ये बात ध्यान में रखना। बेसिक सी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि हम भूल जाते हैं और बाद में जो है वो यही चीज़ें हमें लॉस देते हैं। तो जो भी बता रहा हूँ वो एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। आप इसी प्रोसेस से, इसी सीक्वेंस से जाना तो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेंड दो तरीके का होता है, एक होता है अप ट्रेंड और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। एक तीसरा भी तरीका है, लेकिन वो ट्रेंड नहीं है, वो मार्केट का बिहेवियर है। मार्केट साइडवेज चला जाता है। साइडवेज का मीनिंग ये होता है कि मार्केट कुछ भी नहीं करता, एक रेंज बना लेता है, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, एक रेंज बना देता है और उस रेंज में अप डाउन मोमेंटम करता है। क्लैरिटी नहीं रहती, मोमेंटम स्लो रहता है, तो उसको साइडवेज मार्केट बोला जाता है। ठीक है, तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ये ट्रेंड नहीं है, साइडवेज ये बिहेवियर है। लेकिन आपको एक एडिशनल साइडवेज याद में रखने की ज़रूरत नहीं है। साइडवेज मार्केट एक्चुअली ट्रेंड के साथ में वर्क करता है। अगर ट्रेंड डाउन डायरेक्शन का है तो साइडवेज भी डाउन साइड का पोटेंशियल रखते हुए मोमेंटम करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है वो प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्केट जो है वो हमें ये तो पता चला कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है। अप मूवमेंट हो सकता है, डाउन मूवमेंट हो सकता है। लेकिन अप मूवमेंट जब करता है मार्केट तो एक्चुअल में किस तरीके से वर्क करता है, डाउन मोमेंटम करता है तो किस तरीके से वर्क करता है।
ये जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं, और बहुत ही आसान है, नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। अब आपने अगर सेकंड वीडियो देख लिया ना, तो आप इतना तो कैपेबल बन जाओगे कि आपको मार्केट यहाँ से डाउन क्यों आया, यहाँ से ऊपर क्यों चला गया, मार्केट कब क्या करने वाला है, ये आपको इंडिपेंडेंटली, मतलब आप खुद से जान सकोगे कि ये जो हुआ है वो क्यों हुआ है, और नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्यों, मतलब एक क्या प्रोबेबिलिटी रह सकती है, मार्केट कहाँ से ऊपर जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से वो अपना सेलिंग का ट्रेंड एंड करके बाइंग में आएगा, कहाँ से वो अपना बाइंग का ट्रेंड एंड करके सेलिंग में आएगा। ये आपको सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।